Hello children, let's start the new topic determiners. What are determiners? Determiners क्या होते हैं? Determiners वो वर्ड्स वो शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले हम लगाते हैं उनके मीनिंग को डिसाइड करने के लिए, फिक्स करने के लिए। डिटरमाइनर से ही हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, कितनी है, एक है या ज़्यादा है, कम है या क्या है, तो पास में है या दूर है, इन्हीं से हमें पता चलता है। किसी भी सेंटेंस में अगर आप डिटरमाइनर यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि नाउन या प्रोनाउन है वो है कैसा। जैसे कोई चीज़ मेरे पास में है तो दिस से मुझे पता चलेगा कि वो चीज़ मेरे पास में है। ए से मुझे पता चलेगा कि एक चीज़ है। दा से मुझे पता चलेगा कि वो चीज़ पर्टिकुलर है। सम से मुझे पता चलेगा कुछ चीज़ें मेरे पास हैं। तो ऑल आर डिटरमाइनर्स, जिनको हम एक एक करके करेंगे। इसके कई टाइप्स हैं। तो पहला टाइप है इसका जो हम इसे करेंगे वो है डिटरमाइनर्स का आर्टिकल्स। आर्टिकल्स मतलब ए, एन और दा। कहाँ पर ए लगाएंगे, कहाँ पर एन लगाएंगे और कहाँ पर दा लगाएंगे, देखते हैं। पहला है आपका ए। अगर आपको ए या एन, अगर आपको स्वर की आवाज़ आती है, ए अनार से लेकर एह तक जो हमारे हिंदी के स्वर होते हैं, जो हिंदी के लेटर्स होते हैं, अगर आपको ए अनार से एह तक आपको उनकी साउंड सुनाई देती है तो आप एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्वर की आवाज़ आएगी तो आप एन यूज़ करेंगे। जैसे एम एल ए तो एन एम एल ए, एग एन एग, आवर एन आवर। तो ये आपके आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट है एन। कहाँ पर लगाएंगे आप एन? जहाँ पर आपको स्वर की आवाज़ आए। इससे पहले आप लोगों ने बचपन में वॉवल्स पढ़े होंगे, लेकिन वॉवल्स से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है वो लेटर्स को देखते हैं, वो साउंड को नहीं देखते। हमारे 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। लेकिन इनको हम जब पढ़ा करते थे बचपन में तो हम कंफ्यूज होते थे, क्योंकि कहीं पर लिखा होता था यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के आगे हम ए लगा रहे होते थे, और जब अम्ब्रेला लिखा पड़ा था तो एन लगा रहे होते थे। तो हम कंफ्यूज होते थे कि ये तो यू लिखा पड़ा है दोनों जगह, फिर क्यों जो है हम अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, कहीं पर ए लगा रहे हैं, कहीं पर एन। तो इस झंझट को ही ख़त्म करो, ये हम यूज़ ही ना करके हम क्या यूज़ करेंगे, अपने हिंदी के, अपने हिंदुस्तानी स्वर और व्यंजन यूज़ करेंगे। स्वर यानी कि ए अनार से लेकर एह तक जितने भी हमारे स्वर होते हैं, ए आ, ई, ए, ओ और अंग एह, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। अगर इनकी आवाज़ हमें आती है तो हम यूज़ करेंगे एन, और अगर हमें व्यंजन की आवाज़ आएगी तो हम लगाएंगे ए। अगला देखो, व्यंजन की आवाज़ आएगी। व्यंजन कौन से होते हैं? व्यंजन होते हैं कै कबूतर से लेकर गे ज्ञानी तक। तो जितने भी व्यंजन हैं, कै खे गे ड़े, च छ ज झ न, तै थे दे धे न, पै फै बै बै मैं और ये रै लै वै शै, अक्षय त्र गे, ये सारे हमारे व्यंजन हैं। अगर हमें व्यंजन की आवाज़ आती है तो हम लगाएंगे ए। क्या यूज़ करेंगे हम? व्यंजन की आवाज़ आएगी यानी कै कबूतर से लेकर गे ज्ञानी तक हमें साउंड सुनाई देती है तो हम ए लगाएंगे, और अगर हमें स्वर की आवाज़ सुनाई देती है तो हम एन लगाएंगे। एग्जाम्पल्स देखो इसके, जैसे ए डॉग, ए बुक, ए कार। तो डॉग में डे आ रहा है, फिर यहाँ पर बै आ रहा है, और बुक में बै आ रहा है, और कार में के आ रहा है। तो यानी कि ये व्यंजन है सारे, इनकी आवाज़ आ रही है तो हम ए लगा रहे हैं। ठीक है, स्वर और व्यंजन के अकॉर्डिंग आप करेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारा इंडियन स्टाइल है करने का, इसी से हमें समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। अभी दा कहाँ पर लगाते हैं? दा हम लगाते हैं अलग अलग इसके हैं, इसके काफ़ी सारे हैं, एग्जाम्पल्स होंगे। दा एक तो हम सुपरलेटिव डिग्रीज के आगे लगाते हैं। दूसरा कोई पर्टिकुलर पर्सन, सुपरलेटिव डिग्री जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, इस टाइप से सुपरलेटिव डिग्री। दूसरा पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी एक इंसान जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं और पहले भी उसके बारे में हमने बात करी हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पर्टिकुलर पर्सन के लिए। जैसे मैं कह रही हूँ, आई सो अ वुमेन, द वुमेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने एक औरत देखी और वो औरत बहुत सुंदर थी। वही औरत जिसके बारे में मैंने दोबारा बात करी है, तब भी हम दा यूज़ करेंगे। जब पहली बार किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तब तो हम ए या एन लगाएंगे, देख लेंगे उसके अकॉर्डिंग, स्वर और व्यंजन के अकॉर्डिंग। जब दोबारा उसके बारे में बात करेंगे तो हम दा का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगला चलो,
अगर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे दा वायलिन, दा ड्रम, इन सब के आगे जितने भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके आगे दा लगता है। किसी यूनिक चीज़ के नाम के आगे दा लगता है, जैसे दा मून, दा सन, दा इंटरनेट। और अगर किसी नदी का नाम है, ओशियन का नाम है, माउंटेन का नाम है, कोई भी माउंटेन रेंजेस है उनका नाम है, या फिर आपको कोई डेजर्ट दे रखा है, द थार डेजर्ट, ये जितने भी डेजर्ट्स, कोई भी डेजर्ट, उसके नाम के आगे भी दा लगेगा। नदियों के नाम के आगे दा लगेगा, न्यूज़पेपर्स के नाम के आगे दा लगेगा, फेमस बिल्डिंग्स के नाम के आगे दा लगेगा, और रिवर्स के नाम के आगे दा लगेगा, जैसे दा वेस्ट, दा साउथ, दा नॉर्थ। और नेम ऑफ पीपल जहाँ पर दा नहीं लगेगा। अब ये है, पहले अब हमने ये तो जान लिया कहाँ कहाँ दा लगेगा। अब जहाँ दा नहीं लगेगा वो कौन कौन से हैं? नो यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, मतलब जहाँ दा यूज़ नहीं होगा। तो पहला है इसमें नेम ऑफ पीपल, किसी भी आदमी इंसान के नाम के आगे दा नहीं लगता, एक्सेप्ट कि वो कोई फेमस पर्सनैलिटी हो बस। जैसे महात्मा गांधी तो फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो दा महात्मा गांधी हम बोलेंगे। अदरवाइज़ हमारे नाम के आगे, चाहे मेरा नाम हो या आपका नाम हो, उसके आगे दा नहीं लगेगा। कोई भी शहर है, टाउन है, सिटी है, स्टेट है, कंट्रीज़ हैं, यानी कि कोई भी कस्बा, कोई शहर, कोई राज्य और कोई देश, इनके नाम के आगे दा नहीं लगता है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो एक्सेप्शनल्स हैं, जिनके नाम के आगे दा लगता है, जैसे द USSR, द अरब एमिरेट्स, द यूनाइटेड किंगडम, इनके नाम के आगे दा लगता है। अदरवाइज़ बाकी मोस्टली कंट्रीज़ के नाम के आगे दा नहीं लगता है। एग्ज़ाम्पल देखो, दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, ये शहरों के नाम हैं, और कंट्री का नाम इंडिया, किसी के नाम के आगे दा नहीं लगेगा। और प्लैनेट्स हैं, स्पोर्ट्स और गेम्स हैं, मील्स हैं, इनके नाम के आगे भी दा नहीं लगेगा। जैसे कि हमारा कौन सा प्लैनेट है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, तो दा नहीं लगाएंगे। अर्थ के नाम के आगे दा इसलिए लगाते हैं क्योंकि अर्थ यूनिक है, उसके अंदर जीवन संभव है, वो यूनिक है, इसलिए उसको दा अर्थ बोलते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में कोई भी, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम हो, उसके नाम के आगे दा नहीं लगेगा। कोई भी खाना है हमारा, ब्रेकफास्ट है हमारा, लंच है, डिनर है, तो उसके आगे भी दा नहीं लगेगा। अब दूसरा टाइप है इसका डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब जो चीज़ हमें नज़र आ रही हो, करके देखते हैं जिस चीज़ को, उसको डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास कोई एक चीज़ है और वो हमारे पास में है, तो उसके लिए हम दिस लगाएंगे। कोई एक चीज़ हमसे दूर है तो उसके लिए दैट लगाएंगे। कोई ज़्यादा चीज़ें हमारे पास में हैं तो दीज यूज़ करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हमसे दूर हैं तो दोज लगाएंगे। जैसे यह एक किताब है, दिस इज़ ए बुक। वह एक किताब है, दैट इज़ अ बुक। ये बहुत सारी किताबें हैं, दीज आर बुक्स। वो बहुत सारी किताबें हैं, दोज आर बुक्स। समझ में आ गया? तो पास में अगर एक चीज़ है दिस, दूर है तो दैट, ज़्यादा चीज़ें पास में है तो दिस, और ज़्यादा चीज़ें दूर हैं तो दोज। अब अगला है पॉजेसिव्स। पॉजेसिव मतलब ये पता चले कि कौन सी चीज़ का मालिक कौन है, मालिकाना हक किसका है, कौन सी चीज़ किसकी है, वो वाले वर्ड्स पॉजेसिव्स होते हैं। जैसे मेरी किताब, तुम्हारी किताब, हमारे घर, हमारा स्कूल, उसकी मम्मी, उसका भाई वगैरह। तो इंग्लिश में इसको, जैसे अगर बॉय है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हिज या हिम यूज़ करेंगे, हिज यूज़ करेंगे या ही यूज़ करेंगे। और गर्ल है तो उसके लिए हर यूज़ करेंगे। और माई, मेरे के लिए माई यूज़ करेंगे, हमारे के लिए अवर यूज़ करेंगे, देयर, उनका के लिए देयर यूज़ करेंगे। जैसे माई बुक यानी कि मेरी किताब, हिज बुक उसकी किताब, हर बुक उसकी किताब लेकिन लड़की की है इसलिए हर लगाया है, और हिज बुक उसकी किताब, इसका मतलब भी यही है लेकिन ये लड़के की है। हिज से हमें पता चला कि ये लड़के की है, तो हिज जो है वो किसके लिए लगा रहे हैं, हम बॉय के लिए लगा रहे हैं। और हर जो है हम किसके लिए लगा रहे हैं, हर जो है हम लगा रहे हैं गर्ल के लिए। हर जो है हम लगा रहे हैं किसके लिए, गर्ल के लिए। ठीक है, तो हिज और ही, हिम बॉयज़ के लिए लगता है, हर, शी ये सब गर्ल के लिए लगता है। दैट्स इट। तो अगले चलो, अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटती है चीज़ों को। ईच पहला, इसमें सबसे पहले वाला है ईच। ईच का मतलब किसी ग्रुप में बैठे हैं लोग बहुत सारे और एक एक को कोई चीज़ देनी हो, मान लो किसी ग्रुप के प्रत्येक इंसान को वो चीज़ देनी है तो इसके लिए हम ईच यूज़ करेंगे। ठीक है,
किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, एक एक इंसान की बात करेंगे किसी ग्रुप में, तब तो हम ईच लगाएंगे। और सभी के बारे में बात करेंगे तब हम एवरी यूज़ करेंगे। ठीक, अगर एक एक की बात करेंगे तो ईच लगाएंगे, और सब के बारे में बात करेंगे एवरी लगाएंगे। जैसे एनी ऑफ द टू थिंग्स, ईदर जो है इससे अगला है ईदर। ईदर में ईदर या तो ये या वो, मतलब कोई दो चीज़ों में से एक है, उसके लिए हम ईदर यूज़ करेंगे। जैसे यू कैन टेक ईदर रोड, तुम कोई सा भी रोड ले सकते हो। ये तीसरा है आपका ईदर। ईदर मतलब एनी ऑफ द टू थिंग्स, किसी दो चीज़ों में से कोई एक। एग्जाम्पल देखो, यू कैन टेक ईदर रोड, तुम दोनों रोड में से कोई भी एक रोड ले सकते हो। नीदर, ना ये और ना ही वो। नॉट द वन नॉट द अदर, ना ये ना वो, तब हम नीदर यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा अगला आ जाओ। उसके बाद है सम और एनी। सम कहाँ पर लगता है? सम हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में लगता है, और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। सम हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में लगता है, या फिर इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में लगता है। ठीक है, और जहाँ पर भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स की बात आए, हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, मतलब जो हम बात कह रहे हैं वो वापस में रिटर्न में जो हमें जो रिटर्न में जो रिस्पॉन्स आएगा वो पॉजिटिव ही होगा, तब हम लगाएंगे सम। और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में भी हम सम लगाते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, कैन यू प्लीज़ पास मी सम राइस या सम शुगर। एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में लगता है, या नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा यहाँ पर। एनी जब यूज़ करेंगे जब नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा, और नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। ठीक है, एग्जांपल देखो, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो एनी लगा दिया। अंडरस्टूड। सम हमारा सिंपल सेंटेंसेस में या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में लगता है, और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में लगता है, जहाँ पर हमें नेगेटिव रिस्पॉन्स की उम्मीद होती है वहाँ पर लगता है। एक बार दोबारा से देख लो, सम हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में लगता है, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में लगता है, और एनी हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस में लगता है। ठीक है, जहाँ पर हमें बिल्कुल भी गलत उम्मीद हो, रिस्पॉन्स जो है वो हमें गलत मिले, मतलब नेगेटिव मिले। ठीक, अब है लिटिल, अ लिटल और द लिटल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लिटिल के बारे में। लिटिल जो है अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। लिटिल किसके लिए यूज़ होता है? अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे उसके लिए हम लिटिल वर्ड यूज़ करते हैं। और लिटिल का मतलब होता है बिल्कुल ही कोई चीज़ कम है आपके पास। लिटिल का मतलब है कोई चीज़ आपके पास बिल्कुल ही कम है और वो काउंट भी नहीं कर पा रहे हो आप। जैसे पानी है, ठीक है, जूस है, ये सब अनकाउंटेबल में आते। देखो, तो इसको याद रखो, लिटिल हम कहाँ लगाएंगे? जो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल भी नेगेटिव में बात जा रही है, सफिशिएंट नहीं है हमारे पास कोई चीज़, उसके लिए। और अ लिटिल जो है तो कमी लेकिन काम चल जाएगा। और द लिटिल जब हम होल क्वांटिटी की बात करेंगे तो हम द लिटिल यूज़ करेंगे। इसको ऐसे समझते हैं, सबसे पहले हम लिटिल को समझते हैं। मान लो तुम्हारी क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी क्लास में, और तुम्हारी क्लास में से एक बच्चा है जिसका नाम है अरमान, और उसका बर्थडे है, और उसकी मम्मी ने सबके लिए लस्सी बना के दी है बच्चों को, लेकिन 10 गिलास लस्सी बना के दी है। बच्चे हैं 40 और लस्सी कितने गिलास बनाई है? सिर्फ 10 गिलास। अब इतनी कम लस्सी बनाई है कि 40 बच्चों में आधा आधा गिलास भी हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब भी सफिशिएंट नहीं होगा। तो बिल्कुल ही नेगेटिव में बात जा रही है, बिल्कुल ही जो है सफिशिएंट नहीं है। तो उसके लिए कोई भी चीज़ जो बिल्कुल ही सफिशिएंट नहीं है, नेगेटिव में बात जा रही है, तो हम लगाएंगे लिटिल। ठीक, लेकिन मान लो वही बच्चा अगले दिन 20 गिलास जूस ले आता है। ठीक है, अगर वो बच्चा 20 गिलास जूस ले आता है आपके लिए, तो आधा आधा गिलास करके हम जो है काम चला लेंगे ना। मतलब 20 गिलास हैं तो आधा आधा करके 40 बन जाएगा, 40 बच्चों में आधा आधा गिलास बढ़ जाएगा, तो काम चल जाएगा। है तो वो कम ही, अब भी कम है वो, लेकिन उसको एक एक गिलास लाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो कम लाया है, पर काम चल गया, तो उसके लिए हम लगाएंगे अ लिटिल। अंडरस्टूड। अगर कोई चीज़ बिल्कुल नेगेटिव में है, बिल्कुल काम नहीं चल रहा, उसके लिए लिटिल। अगर कोई चीज़ कम तो है लेकिन काम चला हुआ है, मतलब काम चल जाएगा, तो अ लिटिल।
आई होप अंडरस्टैंड हो, अब तो समझ में आ गया होगा। और द लिटिल मतलब वही सारी चीज़ जो कम है लेकिन पूरी क्वांटिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लो उस बच्चे ने, अरमान ने जूस ला करके टेबल पे रख दिया, तो हम कह रहे हैं द लिटिल जूस इज़ देयर ऑन द टेबल। तो यानी कि पूरी क्वांटिटी की जब हम बारे में बात करेंगे तो वो हो गया हमारा द लिटिल। ठीक, अच्छा अगला चलो। अब क्या है फ्यू। फ्यू जो है हम ये काउंटेबल के लिए लगाते हैं, जिस भी चीज़ को हम गिन सकते हैं उसके लिए हम फ्यू लगाते हैं। ठीक है, काउंटेबल के लिए हम इसे यूज़ करते हैं फ्यू को। तो और नेगेटिव जो है में बात जाए तब हम फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है हार्डली एनी, मतलब बिल्कुल ही कोई कम चीज़ हो उसके लिए हम फ्यू लगाते हैं। और अ फ्यू अगर कोई चीज़ कम है, अब भी कम है लेकिन काम चल जाए। और द फ्यू जब होल क्वांटिटी के बारे में बात करें तब द फ्यू। तो इसको भी इसी तरीके से एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों में से एक बच्चे का बर्थडे है। मान लो अरमान का फिर दोबारा से बर्थडे है और अरमान जो है सभी बच्चों के लिए टॉफ़ी लाया है। ठीक है, अरमान का बर्थडे है और अरमान की मम्मी ने उसको 40 बच्चों के लिए सिर्फ 10 टॉफ़ी दी। तो ये 40 बच्चे हैं और टॉफ़ी सिर्फ 10। अब इतनी कम है, सिर्फ 10 टॉफ़ी, वो भी 40 बच्चों के लिए, तो बहुत ही कम है भाई। मतलब आधी आधी टॉफ़ी भी अगर हम करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा, तब भी 20 बच्चों में बटेगी, बेचारे 20 बच्चे फिर भी रह जाएंगे। तो इतना कम है कि काम नहीं चल सकता, हार्डली एनी, इतना कम कि बिल्कुल ही नेगेटिव में बात जा रही है तो हम लगाएंगे फ्यू। कोई भी चीज़ जो कि हम काउंट कर सकते हैं और लेकिन बिल्कुल कम है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फ्यू। अच्छा, आप फ्यू कहाँ लगाएंगे। मान लो अब अरमान की मम्मी ने 10 टॉफ़ी की जगह 20 टॉफ़ी दे दी उसके लिए। अरमान 20 टॉफ़ी लेकर आया है, अब की बार उसने थोड़ी कंजूसी कम दिखाई है, 40 बच्चों के लिए वो 20 टॉफ़ी ले आया। तो 20 टॉफ़ी हैं और बटनी कितनी है, 40 बच्चों में। अब यानी कि आधी आधी करके 40 बच्चों में हो जाएगी। 20 का जो है हम 20 को आधा आधा करके 40 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आधी आधी टॉफ़ी सब बच्चे खा लेंगे, तो काम चल गया। है तो कम ही लेकिन काम चल जाएगा, राइट। तो उसके लिए कोई ऐसी चीज़ जो कि कम है बिल्कुल लेकिन काम चल जाए उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ फ्यू। ठीक, और द फ्यू, मान लो उसने सारी टॉफ़ियाँ टेबल पर लाकर रख दी और मुझसे कहा मैम आप टॉफ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो वो सारी जो टॉफ़ीज़ रखी हैं मैं बोलूँगी द फ्यू टॉफ़ीज़ आर ऑन द टेबल। तो कम क्वांटिटी में कोई चीज़ है लेकिन एज अ होल हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और वो काउंटेबल है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, द फ्यू। अंडरस्टूड। आई होप ये एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ बिल्कुल कम है, नेगेटिव में बात जा रही है तो आप, और वो काउंटेबल है तो आप लगाएंगे फ्यू। कोई भी चीज़ नेगेटिव में है, कम है बिल्कुल लेकिन काम चल जाए तो आप लगाएंगे अ फ्यू। और एज अ होल क्वांटिटी काउंटेबल चीज़ के लिए जो कि कम है हम बात करेंगे तो द फ्यू। तो ये है आपका डिटरमाइनर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड।